प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कितनी हसरत आँखों में, कितनी मुश्किल राहों में, जीना है फिर भी समझ इसे खुदा की बंदगी। थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी। कभी पानी है, सुख और दुख की कहानी है, हंस के चाहे रो के काट, थोड़ी सी जिंदगानी है। देख यूं ही ना कट जाए, समझ से ना दिल लगी। थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुनील अपना कैरियर बनाने का सपना लेकर विदेश चला जाता है और बाबू शिवनाथ के जीवन में सुनील की इस कमी को पूरा करने का प्रयास करता है उनका मंझला लड़का अनिल। इसी बीच अनिल को कुश्तियों के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भाग लेने का अवसर मिलता है, लेकिन बलदेव शाह की साजिश के रहते अनिल का नाम पहलवानों की लिस्ट से कट जाता है। इधर गुल्लू छाया को जोसेफ के साथ देख लेता है तो घर में आकर पिता से शिकायत करता है। परिवार में तनाव की सी स्थिति पैदा हो जाती है। भाई जी समझाते हैं तो शिवनाथ बाबू छाया की शादी जोसेफ से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि 420 के इल्ज़ाम में गुल्लू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। क्या गुल्लू जेल से छूट पाता है? क्या बाबू शिवनाथ अपनी इन बिन मांगी परेशानियों से उभर पाते हैं? आइए देखें। ये क्या करता है गुल्लू तू? तुझे पता है तेरी वजह से बाबूजी की कितनी तबीयत खराब है? तो मैं क्या करूं? जब मेरी किसी को परवाह नहीं तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? मुझे छुड़ाने के गैर आए और बाबूजी, उनको मुझसे लगाव होता तब ना। ऐसी बात नहीं है गुल्लू, बाबूजी तुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम सबसे, लेकिन तू अपनी हरकतों की वजह से उनका दिल दुखाता है। मेरी समझ में नहीं आता तू चाहता क्या है? देख गुल्लू, जो तू कर रहा है ना वो सिर्फ एक धोखा है। 420 है गुल्लू वो। तुझे क्या चाहिए मुझे बता गुल्लू, मुझे बता। मुझे पैसा चाहिए फौरन। मैं अमीर बनना चाहता हूं और अमीर बनने के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं कर सकता भैया। मुझे कार, होटल, क्लब सब चाहिए। यही जिंदगी है और ये जिंदगी मुझे चाहिए भैया। ये जिंदगी नहीं है गुल्लू। अगर पाना ही चाहते हो तो सही रास्ते से पाओ। पढ़ो लिखो, खुद को इतना काबिल बनाओ। अबे 2 साल से एक ही क्लास के अंदर है तू, इस बात का ख्याल है तुझे? पढ़ लिख कर क्या होगा?
बाबूजी की तरह बाबूगिरी? क्या मिला उन्हें? जरूरत पड़ी तो मकान खरीदने तक के पैसे नहीं थे उनके पास। तो तू अब क्या चाहता है? बिजनेस। ये बिजनेस नहीं है गुल्लू। जिसे तू चाहता है बिजनेस, वो बिल्कुल बिजनेस नहीं है। तुम्हारी नजरों में अनिल भाई, जिस दिन मेरा दाव लग गया ना, तो ऐसे 10 मकान खड़े कर दूंगा मैं। ना गुल्लू, जो मजा सुख की जरा सी कमाई में है ना गुल्लू, वो बेईमानी के लाखों रुपए में नहीं है। अच्छा, ईमानदार बनकर तुम्हें क्या मिला? तुम भी तो ईमानदार थे। फिर कुश्ती की टीम से तुम्हारा नाम क्यों हटा दिया गया? देख गुल्लू, सच इस दुनिया में अभी भी है। मेरा कुश्ती के लिए फिर सिलेक्शन हो गया। हाँ।
थे बाबूजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो, कामयाब होके लाओ। हाँ? लेकिन बेटा एक बात, सुनील की तरह ऐसा मत करो, फोन जरूर करते रहना। बाबूजी आप चिंता ना करो, मैं जाते ही फोन करूंगा। अपना ख्याल रखना बेटा। अम्मा तू चिंता ना कर, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अच्छा छाया, छुटकी मेरी बहन छुप गई एकदम। हाँ चल गुल्लू चल, तंग ना करना किसी को। हाँ राजी, उस पहलवान का सिलेक्शन तो हो गया और शायद वो जीत भी जाए। ओए अगर वो वहां से जीत भी जाए तो उसका हमारे से जीतना बहुत मुश्किल है। ओए हम उसे कभी जीतने नहीं देंगे। ओए कभी नहीं, कभी नहीं। एक बात कर लेंगे बोल। भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। बिजनेस? यार तू पढ़ाई तो पूरी कर ले। मेरा मन नहीं लगता भाई पढ़ाई में। नहीं। हाँ मन क्यों लगेगा, आवारागर्दी में मन लगता है। कह तो दिया भाई, फिर आप क्यों बार बार। ठीक है ठीक है, आने से आने के बाद तो कम से कम अगर तो आई। सुन, तुझे बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन भाई मैं कह तो दिया ना, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तू तो यहाँ तू एक काम कर, तू कहीं नौकरी कर ले। मुझे नहीं करने कहीं भी नौकरी वोकरी। हाँ हाँ, लाट साहब नौकरी क्यों करेंगे? लाट साहब तो कबूतर उड़ाएंगे। अम्मा कह तो दिया, फिर क्यों सबके सब मेरे पीछे बार बार। हाँ ठीक है, तू करना क्या चाहता? तो भाई भाजी, अम्मा देखो, न्यूज़पेपर में अनिल भैया का फोटो छपा है। दिखाओ। भारत का अनिल 85 किलोग्राम वर्ग की कुश्ती में विजयी। अम्मा अनिल भैया ने गोल्ड मेडल जीत लिया। या वही मजा आ गया। या मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड एक छाया। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाई जी, मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि मेरा अनिल मेरा इतना नाम रोशन करेगा। मैं तो उसकी पहलवानी के लिए कभी कभी भला बुरा भी कह देता था। होता है शिवनाथ, ऐसा होता है। दरअसल बच्चे कुछ करना चाहते हैं और हम जबरदस्ती उनसे कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए बहुत सा टैलेंट हमारे देश में पनपने से पहले ही खत्म हो जाता है। आप ठीक कहते हैं। हेलो, हाँ बोलो। अरे कौन अनिल बेटा? हाँ मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ मेरे बाजी बैठे, लो बात करो। हाँ बेटा, हाँ हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ, देखा देखा। हाँ तेरी माँ ने भी टीवी पर देखा। हाँ हाँ सब सब ठीक है। अच्छा तू कब आ रहा है? परसों? हाँ परसों? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, अच्छा बस बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। भाई जी, ऊपर वाले के खेल भी निराले हैं। उम्मीद तो सुनील से थी, लेकिन अनिल ने तो बस। ना शिवनाथ, तुलना नहीं, तुलना नहीं। एक दिन घूमने का टाइम मिला बाबूजी, तो आप सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए। ये देखिए आपके लिए शर्ट। मेरे लिए? हाँ सावित्री देखो। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। और भैया मेले क्या लेकर आए? तेरे लिए तो मैं कुछ नहीं लाया।
ओए, मारती क्यों है? अच्छा चल हाथ आगे कर। आंख बंद। ये अच्छी है। क्या हुआ पता है आपको? जब ये खरीदी तो पता लगा ये अपने इंडिया की है। भैया कहीं ये रचना सुनार की तो नहीं है? और अम्मा, तुम्हारे लिए मैं कुछ ना ला सका, पैसे खत्म हो गए। तू क्या कह रहा है बेटा? तू तो मेरे लिए मेडल जीत कर लाया है। और ये जोसेफ के लिए। और गुल्लू, तू कहाँ जा रहा है? मुझे यहाँ गर्मी लग रही है, मैं जरा बात। और ये पैंट कौन पहनेगा? भैया ये मेरे लिए। तू हवा का क्या? नहीं भैया। थैंक यू भैया। आपको क्या लगता है अनिल जी, हमारे खिलाड़ी और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? जी बेशक, अगर खिलाड़ियों को थोड़ी सी सुविधाएं और मिले तो। अच्छा, भविष्य में आपके क्या इरादे? मेरा भविष्य में सिर्फ इतना इरादा है कि मैं इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल की कुश्तियां लड़ता रहूं और अपने देश का नाम रोशन करता रहूं। दैट्स ऑल। वेरी गुड। हमारा आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। एंड इफ यू प्लीज, मैं आपकी एक फोटोग्राफ ले लूं? ओह यस। स्माइल प्लीज। बुरा तो हमारा सुनील भी नहीं था जी, लेकिन पता नहीं उस पर उस अमेरिका वाले ने क्या जादू कर लिया। सावित्री नाम मतलब उस नालायक का, जिन्होंने चाहा उन्हें ही न चाहा। उसे क्या लगाव हमसे? अरे क्या क्या नहीं किया हमने उसके लिए। और वो पूरे 4 महीना हो गया उसे गए हुए, बस एक बार फोन आया उसका। उसका नहीं आया तो आप ही कर लेते। आज तो ये बात कर दिया तुमने, लेकिन आगे से मत करना। मैं तो उसे कर ही लूंगा, लेकिन क्या उसका नहीं फर्ज बनता है? वीना से जब भी आमना सामना हो जाता है तो नजर नहीं मिला पाता उससे। एक बात कहूं जी, मेरे दिमाग में एक बात आती है, पता नहीं आपको कैसी लगेगी। बोलो। सुनील ने जो किया सो किया, लेकिन अगर हम भाई जी से वीना का हार अनिल के लिए मांगे तो हमारा अनिल किसी से कम नहीं है, और फिर उसकी नौकरी भी लग गई है। ये बात तो तुमने खूब सोचा सावित्री। शायद ऐसा करके हम अपने अपराध बोध से उभर जाएं। मैं मौका देखकर भाई जी से बात कर लूंगा। नहीं भाई जी, आपकी जो मर्जी हो कहें, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। आखिर क्या समझाया उन लोगों ने मुझे? मैं कोई मिट्टी की गुड़िया हूं जो एक शोकेस में नहीं सजी तो दूसरे शोकेस में सजा दिया। मेरे भीतर भी भावनाएं हैं, स्वाभिमान है, और मैं किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान को टूटने नहीं दूंगी। पर विकी, भाई जी, मैंने कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी है।
ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। बाबूजी, वीना ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती और उसके साथ ऐसा हादसा हुआ होता तो वो भी यही कहती। बाबूजी, हमें उसकी बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ये तो मैं भी समझता हूं बेटा, लेकिन बेटा मैं तो सिर्फ यही चाहता था। हमारे चाहने से क्या होता है बाबूजी? जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। हो सकता है कि समय बदलने पर वीना के घाव खुद ही भर जाएं, पर अभी तो जैसी प्रभु की इच्छा। कहीं किससे मिलना है आपको? जी, महेश जी ही रहते हैं। हाँ गुल्लू, बोलो क्या काम क्या है? बहुत दिनों से उनका कोई मैसेज नहीं आया तो मैंने सोचा मैं खुद ही उनसे मिल लूं। वो मेरा छोटा भाई है, बोलिए काम क्या है? जी, उन्होंने मुझसे 500 रुपए लिए थे फॉर्म भरने के लिए। वो फिल्म बना रहे हैं ना। गुल्लू ने आपसे 500 रुपए लिए थे? जी। फिल्म बनाने के लिए? एक काम कीजिए, आप ये 500 रुपए लीजिए और हो सके तो गुल्लू को भूल जाइए। जी जी। गुल्लू इधर आ। हाँ भैया बोलिए। तेरी फिल्म का मुहूर्त कब है? मेरी फिल्म का मुहूर्त? मेरी फिल्म का मुहूर्त भैया, वो मेरी फिल्म का मुहूर्त जैसे ही फाइनेंस का जुगाड़ हो जाएगा भैया, हो जाएगा। और वो जो 500 रुपए उससे लिए थे वो खर्च हो गए क्या? 500 रुपए? तो वो एक्टर यहाँ भी आया था। भैया मैंने उसे जबरदस्ती नहीं लिए थे। तो उसने तेरे को खुद दे दिए थे? हैं? हाँ हाँ भैया, हाँ उसने दे दिए, मैंने ले लिए। गुल्लू, तू अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं आएगा? भैया भैया मैं वायदा करता हूँ, कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। कान पकड़। भैया मुर्गा तो नहीं बनना पड़ेगा ना? ऐसा मत किया कर। अच्छा भैया, बाय भैया। ये मिस्टर अनिल यही रहते हैं? यस, यही रहते हैं। मैं सोनिया, मैं हेयर एंड हेयर एडवर्टाइजिंग एजेंसी से आई हूँ। क्या मैं मिस्टर अनिल से मिल सकती हूँ? यस, आई। मैं अनिल जी का ब्रदर हूँ। दरअसल उनके सारे काम नहीं देखा। एक्चुअली हम एक बनियान बनाने वाली कंपनी के लिए एड फिल्म बना रहे हैं और उसके लिए स्पेशली डिमांड के मुताबिक हम मिस्टर अनिल को ही साइन करना चाहते हैं। क्या मैं मिस्टर अनिल से बात कर सकती हूँ? अनिल जी, लेकिन अनिल जी बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है उनके पास। लेकिन आप बैठिए, थैंक यू। पर देखिए, आप ऐसा मत कहिए, आप प्लीज़ एक बार मिस्टर अनिल से बात तो करके देखिए। देखिए हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हमने क्लाइंट को कमिटमेंट कर रखा है। आप प्लीज़ मिस्टर महेश गुल्लू, गुल्लू प्लीज़ आप एक बार बात तो करके देखिए ना। देखिए अब आपसे मेरी कोई ऐसी जान पहचान भी नहीं है कि जिसके लिए मैं अपने रूल्स तोड़ दूं। जान पहचान भी हो जाएगी मिस्टर गुल्लू। अनिल जी के लिए अब आपकी भक्ति देखकर लगता है मुझे ही आपका काम करवाना पड़ेगा। आप एडवांस में पैसे तो लाई होंगी? हाँ हाँ, कैश। वो क्या है कि चेक से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इनकम टैक्स में ये टैक्स, वो टैक्स, इधर टैक्स, उधर टैक्स। अभी आप 5,000 दे दीजिए, बाकी 5,000 तो ठीक है, 10 दे दीजिए। लीजिए, दे दिए। और ये मेरा विजिटिंग कार्ड। ठीक है,
समझ लीजिए कि आपका काम सेट हो गया। ओह सो नाइस ऑफ यू मिस्टर गुल्लू। तो मैं चलूं? हाँ, अब तो जाना ही पड़ेगा। बाय बाय। बाय। सोच रहा था कि इस थोड़ी सी जिंदगी में मैंने क्या पाया, क्या खोया। हो सकता है हमारी ये कथा यहीं समाप्त हो गई हो, लेकिन बाबू शिवनाथ के जीवन की कथा का अंत नहीं, बल्कि वो तो आपके, हमारे, किसी के भी परिवार में हो सकते हैं और हमारे भारतीय संस्कारों को झंझोड़ते हुए पूछ सकते हैं, अगर माता पिता का अपनी संतान के प्रति कोई कर्तव्य है तो क्या संतान का अपने माता पिता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं?